जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। I was speaking for you. I was speaking on your behalf. When I said my time has come, my moment has arrived. ये आपका क्षण आया है, आपका समय है। 2024 आ गया, इतने वर्ष, इतने संवत्सर आके चले गए। अब तो लोहा गर्म है, हथौड़ा भी है, अभी तो एबल बॉडीड है, ताकत है उठाने की, यानी बहुत हो गया। अभी ये सूर्य है, ये जयद्रथ है। कृष्ण कहते थे उठा धनुष लगा निशाना, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। और उसने भी कह दिया करिष्ये वचनं, देख लुक व्हाट आई डू, हो गया काम। ये समय है अभी जो उत्तरायण कल का, अभी भारत में अभी प्रारंभ होगा 1-2 घंटे में, है ना। जैसे हम लोग अभी घर जाने लग जाएंगे तो दैट टाइम विल कम। थोड़े कुछ घंटों में ब्रह्म मुहूर्त आएगा भारतवर्ष में। 14 जनवरी संक्रांति का दिन, पौष मास शुक्ल पक्ष, जैसे मैंने कहा था, सम्यक, जल्दी जल्दी करें, वॉल्यूम बढ़ा है। अच्छा, मेरे को लगा अंकल जी कह रहे हो गए 5 मिनट काम हो गया तो अब फिर वैसे भी कहना क्या बाकी रहा ना। तो सम्यक क्रांति है ना। क्रांति मतलब रेबेलियन, डिक्लेयरिंग वॉर। क्रांति करते हैं तो रेबल्स होते हैं ना, क्रांतिकारी जो होते हैं। ये संक्रांति का समय आ गया। उत्तरायण अभी और ध्यान के समय में और थोड़ा लंबा नहीं खींचा। उत्तरायण प्रारंभ होगा अभी जो सूर्य निकलेगा, इसके बाद जो सूर्य निकलेगा अभी भारत में अभी रात चल रही है। और उत्तरायण की हो गई साउथ बाउंड यात्रा, उसकी एंड हो गया, यू टर्न शुरू हो गया। सदर्न मोस्ट पॉइंट का जितना जाना था, यहाँ से अभी इट्स फ्रॉम हियर ऑन इट्स ऑल नॉर्थ बाउंड। यहाँ से अच्छा ही अच्छा है, मंगल ही मंगल है, ऑस्पिशियस ही ऑस्पिशियस। ऊपर की यात्रा उद ही उद है, उदतरायण, उदतर जाने की है। इसलिए क्रांति है। जब क्रांति होती है तो सब अन्याय रुक जाता है, गलतियाँ रुक जाती हैं। एंड जब लोहा ले लेते हैं कि बस दिस इज इट, आई एम डिक्लेयरिंग वॉर ऑन इट, डू और डाई, करेंगे या मरेंगे, होकर करेगा। आई विल डू इट और ट्राई डूइंग इट, जैसे डाई डूइंग इट। लेकिन ये मरने का, शरीर से मरने का नहीं, अपने मैं को मारने का है, अपने हमको। जैसे हम मिटा वहाँ पे भगवान प्रकट हो गए। इतना है, जितना कम होते गया, जितना श्रिंक होते गया पर्सनल ईगो, उतना भगवान का अनुभव और बढ़ता जाएगा। इतना इट्स जस्ट वेरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बट वेरी डायरेक्टली और प्रोपोर्शनेटली ना। और ये अनुभव अपने ध्यान के समय जितना हम अपने आप को भूलते जाते हैं, ध्यान करते हैं तो, या खुद को भूलते हैं, किसी दूसरे विचार पे कंसंट्रेट करते हैं तो अच्छा लगता है कि अपने को भूल गए। जब फंडामेंटल्स अगर समझ में आ जाएगा, अपने को जितना भूलते जाए, मैं कोई हूँ, मेरा ऐसा है, मैं और मेरा, जितना भूले, बिल्कुल सूक्ष्म बात है, छोटी सी बात है और बड़े में बड़ी बात है। जितने मैं को भूलते गए उतना शांति, चिंता रहित आनंद, प्रेम। कोई कंसंट्रेशन से बड़े ध्यान देकर काम कर रहा हो, स्क्रू भी टाइट कर रहा हो, या कोई मोटर गाड़ी फिक्स कर रहा हो, या कोई मैथमेटिक का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, अथवा कोई मेहमान आ रहे तो रेसिपी भजन लगा के कर रही हो, बना रही हो, अपने आप को भूल गई, मैं कौन हूँ, मेरा कुछ है, ऐसा कुछ, उस समय मन चला गया। अपने से जितना दूर उतना कोई चिंता नहीं, कोई ग्लानि नहीं, कुछ विषाद नहीं, कुछ जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं किसी के साथ। इतनी सीधी बात है। जितना मैं को भुला दिया उतना आनंद ऊपर उठ गया। और उसे उल्टा भी करके देखे, वो जितना मैं मेरा करे, मेरे बच्चे तो ठीक है, उनका ये तो ठीक हो जाएगा, कोर्ट केस तो जीत लेंगे, वो नींद तो आ जाएगी, दवाई काम तो करेगी, डॉक्टर ये तो नहीं कह देगा, अपनी गाड़ी तो ठीक हो जाएगी, नौकरी, ये वो, जितना मैं कि उतना भगवान दूर और संसार, सारे संसार भर की चिंताएं बच गए। या अपने विवेक का जो आदर करे इस देह में, मनुष्य देह में केवल संभव इतनी सी बात है। अपने विवेक का आदर, अपने ज्ञान का आदर। गुरु वगैरह तो बहुत अच्छा है, बढ़िया, ठीक है, वो सब गुरु मिल के
वही भागवत में आता है, सब आज तक जितने गुरु हुए, एक नहीं, अभी जितने उतने नहीं, आज तक जितने गुरु हुए सब मिल के आगे सामने आकर के बैठ जाए, एक को सुधारते हैं नहीं सुधरेगा, लेकिन जितना अपने आप से सुधर पाएगा। और वो जब निर्णय हो गया कि मैं अपने विवेक का आदर करूँगी, विवेक है ना, आई नो व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग, आई नो व्हाट मेक्स सेंस व्हाट डजंट, नॉर्मल 80-90%। फिर थोड़ी सूक्ष्म बातों में अलग बात आती है धर्म की, जब 90% विवेक है, 90% के बाद धर्म होता है कि मेरा धर्म क्या है। इस समय वी वर टॉकिंग यस्टरडे, इस समय ये धर्म, उस समय वो धर्म, वही धर्म अलग समय अलग जगह पे अधर्म हो सकता है। जैसे भगवत गीता में कहा उसने, कितने ने उठा देने चला गया उनको, तेरा नाना है, तेरे गुरु, इनको मानना पड़ेगा। और वो कहते ये तो इतना बड़ा अधर्म हो जाएगा। अर्जुन कह रहा है, कहते नहीं, इस समय ये धर्म है, इस टाइम एंड प्लेस, देयर इज ऑलवेज अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग, है ना। इस समय इस जगह पर अगर तू ये करेगा युद्ध, तो धर्म को लेकर के यहाँ से अगर भाग जाएगा, इस जगह से और इस समय से अगर भाग जाएगा तो अधर्म होगा, क्योंकि तू बाद में एक साल बाद, 2 महीने बाद किसी और जगह जहाँ वो सो रहे रहेंगे उनको मारेगा फिर गुस्से से। वो समय और वो जगह गलत होगी, वो यही कार्य मारने का अधर्म हो जाएगा। तो वो तो 90% के आगे वाली धर्म अधर्म की बात है, लेकिन 90% तो कोई गुरु न हो तो भी, कभी पोथी नहीं पढ़े हो तो भी, कोई भाषा न जानते हो तो भी, मनुष्य देह में अगर है तो इतना विवेक जानते अपना, उसका जो आदर करे अपने विवेक का, तो बस इतनी क्रांति के लिए तैयारी हो गई सब ना। उसके बाद की आगे बातें फिर थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान, 10% बात के लिए बस इतना सा फॉर्मूला, थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान। उसमें भी अगर गुरु जीवन में, तो फिर तो क्या, फिर तो संभव है, असंभव है न हो क्रांति, है ना। तो अभी इसलिए कहा मैंने, अभी देर किस बात की, गुरु भी है, गीता भी है, ध्यान भी करते हैं, अभी क्यों, सूर्य उत्तरायण यात्रा भी शुरू हो गई। अभी सब निकल जाएंगे ना, तो अपने अपने घरों में जा कर के गाड़ी में, या तो फिर आप लोग ध्यान करना, अभी कितने 3:45 बजे ब्रह्म मुहूर्त था इंडिया में, तो मतलब कितना हो गया यहाँ पे, 4 शाम के 5:15 ना 5:15 5:45 समथिंग, समवेयर बिटवीन 5 and 6 राइट, यहाँ के आज शाम के। तो उस समय उधर सूर्य नारायण के उत्तर अभी समय है अपने पास, वो रिजॉल्व करने के लिए कि ना दिस इज इट यार, ना आई रियली डू वांट टू गिव इट अ शॉट, गिव इट अ ट्राई। एक साल ये साल इसके लिए, जैसे मैंने पिछले सत्र में कहा था, 2020 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, तो 0 से प्रारंभ हुआ था। आपको मैंने प्रार्थना करी थी 2020 क्लियर विजन, 0 शून्य में हो जाए, ठीक है, नहीं हो गया, साल निकल गया। 2021 हाथ जोड़ के कहा था कि अब एक में हो जाए स्थिति, वो जो एक है, नहीं तो फिर ये फिसलती जाएगी बात, जो वो तो साल निकल गया। फिर कहा था, ये तो मैंने नए साल के जो सारे लगाता हूँ ना व्हाट्सएप पे चिपका के, और 2022 अच्छा चलो 2 में हो जाना, एक मैं और एक तू भगवान, एक मैं हूँ और एक तू है। ऐसे करते करते 2023 भी निकल गया, अब 2024 आ गया। तो उसके लिए इतनी बात सामने रखता हूँ कि ये जो सत्व रजस तमस, ये 3 है ना, इसमें फंसे हम, इसको छोड़ के आगे जो तुरिया अवस्था, लास्ट टाइम कहा था ना पिछले बार के सत्र में, तुरिया अवस्था जिसे कहते हैं, चतुर्थ अवस्था कहते हैं, स्वप्न जागृत सशक्ति, ये तीनों के आगे वाली जो, अथवा स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह के आगे के जो हम है, जो सच्चिदानंद स्वरूप, इसके लिए वर्षा आया था। ये संभव है, इसके लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इन्फॉर्मेशन की, और ये बहुत ज़्यादा ज्ञानवान की बातें नहीं है, ये ज्ञान की बातें तो मैं इधर नहीं बैठता था है ना। तो सामग्री सब है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के पास कुछ कम है यहाँ पर, और ऐसा कुछ नहीं कि एक बाल तक मेरे पास ज़्यादा है किसी से, बिल्कुल सच्चाई है। It's like how much do we use what we already have? Simple as that. How focused are we? How uncompromising are we? How much we are resolved and strong in our resolve? कि नहीं बस सब हो गया, सब जितना होना था बच्चों का भी हो गया,
जितना करना था देह का हो गया सब, जितना अभी आप नेचुरली जितना जाएंगे, अपनी हेकड़ी लेके ना बैठ जाए। गीता के साधक है तो अटक खटक नहीं जाना है, नहीं बस इस साल कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं खाना है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सहज जीवन के हवा अपनी ड्राई लीव से भी हवा बह रही आज है ना, चलिए कि पत्ते किधर से किधर उड़े जा रहे, वो अपना अकड़ के नहीं बैठी, इधर ही रुकना है उधर ही रुकना है। चलो बहती हवा सा था वो, है ना, उड़ती पतंग सा था वो, तो जिधर हवा ले जाए वैसे उधर के, क्योंकि अपने उसमें नहीं फंसना है ना, ऐसा वैसा, अपने परमात्मा में जाना है, अपनी स्थिति में जाना है। तो इस फिर जैसे मैंने ध्यान के समय श्लोक कहा था, 6 अध्याय का 30वां श्लोक भगवद गीता के, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तो ये दिखने लग जाएगा कि मैं ही सब में हूँ और सब मुझ में है। फिर तेरे सामने जैसा का वैसा प्रकट हो जाऊँगा, मतलब कि आई विल नॉट बी इनविजिबल फॉर यू एंड यू हैव नेवर बीन इनविजिबल फॉर मी, है ना। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, आई विल नेवर बी लॉस्ट फॉर यू and you'll never be, you already are never lost to me. So with that we are in the 11th chapter. As I often say, there are different levels, different gradations of गीता के साधा। गीता का कोई पोथी करके रख दे, कोई शोकेस में रख दे, कोई हाथ कुतूहल से कोई खोले, कोई अपना ले, कोई पी ले इसको, है ना। ऐसे ही 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन के तो मेन बात इसमें एसेंस है कनेक्टिविटी। इट्स continuously trying to show how everything is one, everything is connected. Last time Usha Didi ke yahan we had talked about no cycle in the universe, no system in the universe is isolated in itself. Now we'd use the example of rain for water cycle. Water cycle does not exist by itself. It needs equally the wind cycle and the sun cycle and all of that. ऐसे कुछ ऐसे आइकन का जब भूकंप होता है तो धरती फट जाती है ना, धरती में से। और धरती खाली इसके अर्थ का नहीं, उसके अंदर अग्नि भी है ना, ऐसे अलग अलग उसके हवा भी है। हवा से हवा न होते तो ऊपर फेंका नहीं जाता था, अग्नि नहीं होती तो कोई चैलेंज नहीं होते थे, पृथ्वी तत्व भी है, सारी ऑल सब सिस्टम्स वर्क टुगेदर इन द मैक्रो, ऑल द माइक्रोज कंबाइन फॉर द मैक्रो। हमारे शरीर में जितनी भी सब सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ऑल टुगेदर दे मेक, सब मिल के हम एक ह्यूमन सिस्टम बनती है, मनुष्य जो कहा वैसे, है ना। ऐसे ये अलग अलग यहाँ पे, ये इधर है ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शिव है, ये गुरु है, ये हमारे गुरु है, ये तुम्हारे गुरु है, आश्रम है। ये जब तक टुकड़े 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 दिखेंगे तब तक हम बिखरे 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 रहेंगे। और जब ये सब में जो सार है वो जब समझने लग जाएगा, जैसे अभी राम मंदिर 22 तारीख को होगा। मंदिर नाम की कल्पना है, मंदिर नाम की कोई वस्तु है, मंदिर नाम का कोई आइकन है, लेकिन उसमें पृथ्वी तत्व भी है ना, सीमेंट है, रेती है, बालू है, पत्थर है, उसमें जल तत्व भी है, उसमें मिलाना पड़ा था ना पानी, उसमें अग्नि तत्व भी है, हीट एनर्जी, उसमें स्पेस भी है। ये सारे मिल के बने हैं। और मतलब इतना हम सोचेंगे नहीं, जब मंदिर का देखेंगे तो अच्छा मैं पृथ्वी देख रहा हूँ, मैं जल देख रहा हूँ, मंदिर देख रहा हूँ, तो लेकिन उसमें वो सब है, दिखाई नहीं दे रहा है। उसमें से अगर पृथ्वी तत्व निकाल दे तो राम मंदिर इतने किए जा रहे धमाधम, ये धड़ाक से गिर जाएगा राम मंदिर। कोई न मोदी जी न कोई और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसमें से अगर जल तत्व निकल जाएगा तो क्रम्बल, ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल मतलब ऐसे हाथ से उसको धक्का दे दिया तो हो जाएगा, है ना। उसमें से अगर ये आकाश तत्व निकल जाए तो कंप्रेस हो जाएगा, इतना सा राम मंदिर हो जाएगा, इतना से इतना सा स्पेस निकल जाएगा, पूरा का पूरा राम मंदिर, पूरी अयोध्या। तो वो उनमें है तत्व, इसलिए मंदिर है, मोदी है, हम है, तुम है, सब है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे भगवान इस अध्याय में, 11वें अध्याय में, जिस यहाँ पर अभी हम हैं, कह रहे कि मैं जल में रस हूँ, मैं चंद्रमा में उसकी रोशनी हूँ, सूर्य में उसका तेज हूँ, उसके अंदर का जो एसेंस है जिससे उसको पकड़ के रखा है पृथ्वी को, जैसे वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं हूँ इसलिए वो है ना। तो तितर बितर हो जाते थे, अर्थ वुड नॉट बी हेल्ड टुगेदर। व्हाट मैजिक इज दिस, ऐसा क्यों जरूरी है कि ये गोले को ऐसा पकड़ के रखा है, टुगेदर पकड़ के रखा है, और वो भी टंग रही है, घूम रही है सब, लेकिन वो सारी की सारी सब सोलर सिस्टम, गैलेक्टिक सिस्टम, कॉस्मिक सिस्टम, जितना एक्सपैंड करते गए उतना सब चल रहा है।
सो ये दृष्टि, तात्विक दृष्टि से इसके लिए शांत होना आवश्यक है। ये नई समझ की बात ऐसी नहीं है। इसके लिए विज्ञान पढ़ा रहना चाहिए, साइंस पता चाहिए, मैथमेटिक्स आना चाहिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। इसके लिए मन शांत होना आवश्यक है बस, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है, उधर है। से जल, वो तालाब के किनारे गए, वो देख रहे नहीं, दिख रहा नहीं अपना चेहरा, अपना चेहरा नहीं दिख रहा, तालाब में नहीं दिख रहा। इन्हें पॉइंट पे गए क्योंकि वो लहरें है, उसके अंदर कीचड़ है, ये है उधर, और हम डिस्ट्रैक्टेड, ये मछली है, ये कछुआ है, इधर हम भी डिस्ट्रैक्टेड, और वो पानी भी उथल पुथल कर रहा है। जब वो शांत हो जाए जल, और हम भी अपने आप को ढूंढे केवल उसमें, तो स्वतः सिद्ध है, दिखाई देगा। उसको कोई भाषा की ज़रूरत नहीं थी, कुछ नहीं पढ़ने की। ऐसे ही ये अगर क्रांति हो जाए, अभी 5 से 6 के बीच में, आज शाम के समय तो है, यहाँ पर भी सांझ की बेला है, उस समय संध्या वंदन की अवस्था है। 4 ब्रह्म मुहूर्त होते हैं, हर दिन आते हैं। उनमें से वो एक है मध्य रात्रि के समय होता है, दूसरा ब्रह्म मुहूर्त के समय होता है, तीसरा मध्याह्न के समय होता है 12 बजे, और चौथा वो जो 5 के 6 के बीच में आएगी। इसलिए खाली याद दिला रहा हूँ ना, लाइक दिस इज़ अ मिरर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, just showing you your glory, showing you your beauty, showing you your brilliance. This is yours 100%। जो भी आईने में दिखाई देता है ना, totally होता है। Otherwise we will be living in a made up world. We are living in a made up world। जैसे हम लोग मेकअप करते हैं ना, अभी मैं नहाने देने के बाद ये वो जो बाल सवार है, अभी वो हवा से बाल तो सब बिखर गए, तो बट दिस इज, उसको कहते भी हम क्या है, मेकअप किया। व्हाट डज दैट मीन इन इंग्लिश? मेड अप ना, मीन्स नॉट रियल, है ना। तो मेकअप जब किया तो वो रियल नहीं रहा, उसके पीछे जो है वो रियल है। रियल तो है, लेकिन राइट नाउ दिस इज मेकअप। ऐसे जो प्रकृति है ना, इतनी सुंदर सृष्टि है, ये ईश्वर का वैभव, ईश्वर का मेकअप है। मेकअप तो सुंदर है, मेकअप से सुंदर तो दिखते हैं, मेकअप इसीलिए करते हैं, मेकअप करना चाहिए। सबसे ज़्यादा मेकअप मेरा कन्हैया करता था, कहाँ पर भी, युद्ध भूमि में भी एक दिन भी फर्स्ट क्लास मेकअप बिना नहीं गया था ना। राम जी भी मेकअप करते थे, लेकिन वो फंक्शनल मेकअप करते थे, तेल लगा के बांध देते थे ऊपर, और ये फंक्शनल और ऑप्टिकल भी बिल्कुल, शैम्पू कंडीशनर सब रीठा वीठा लगा के है ना। तो makeup is not wrong or bad, but makeup is detrimental. It will make us lost if we forget the reality behind the makeup, the real person behind the makeup. So जब आईने में देखे मेकअप के, तो अपने रियल को ना भूले, है ना। बिल्कुल फर्स्ट क्लास बिंदास मस्त मज़े में जी, लेकिन रियलिटी को ना छोड़े, नहीं तो मेकअप के पीछे मेडअप रियलिटी में हो जाएगी, वर्चुअल रियलिटी हो जाएगी, है ना, इल्यूजरी हो जाएगी। जो हो रहा है अभी तक हो रहा है, तो दोनों साथ में रह सकते हैं। जैसे सब कुछ हमारे साथ रह रहा है, ईश्वर का प्रागट्य है, ये सारा का सारा अध्याय उसी के बारे में तो कह रहे हैं, इसमें मैं हूँ, उसमें वो, लेकिन उस कितना सुंदर मेकअप है। जब तक उसकी ओर ध्यान हो तो फिर ये है। वो निकल जाए तो, आईने को खाली लिपस्टिक लगाए तो, आईने को खाली बिंदी लगाए तो, आईने में कंघी घुमाए तो वो क्या मेकअप हो जाएगा? हम तो वैसे को वैसा रह जाएंगे। आईने को खाना खिलाए तो पेट नहीं भरेगा, आईने को पानी पिलाए, दूध पिलाए, जो पान दे, कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे भूखे मर जाएंगे, गधे के गधे रह जाएंगे। गधे भी वैसा नहीं करते, तो गधे तो बस आईना वाना शायद नहीं देखते होंगे, पता नहीं। तो इसलिए ये समय है क्रांति इस बात की कि रियलिटी को, तत्व को न छोड़े, फंडामेंटल को न छोड़े। और ये अलग अलग इस प्रकार से नहीं समझता तो उस प्रकार से समझे, उससे नहीं समझता इस प्रकार से, ऐसे बार बार समझा रहा है कि इसमें जो देख रहा है, मैं नहीं होता तो जल बहता नहीं था, एक जगह पे ऐसे ही बैठा रहता जल, तो पीते कैसे थे? गिलास में जल ऐसा कैसा रहता तो पिएंगे कैसा इधर, है ना। तो इसलिए ऐसे ऐसे हजार प्रकार से बता रहा है। तो इतना ध्यान में अगर रखे तो ये फिर अध्याय समझ के वैसे समझ जाएगा। कोई गीता की फिर आवश्यकता नहीं, अपने घर में अपने अपने पढ़ते समय थोड़ा भी पढ़े तो हो जाएगा, उसमें योग हो जाएगा, उसमें थोड़ा ध्यान अगर लगा दे तो। एकादश श्लोक तो हो जाए, बिफोर द सिग्नल अराइव्स, हो गया समय करके। तो सिग्नल इज देयर टुडे। 15 मिनट है।
ओके, राइट, चलो। तो पिछली बार हमने ये कहा था सखेत मत्वा प्रसवम मदेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ना। वी हैड डिस्क्राइब्ड इनमें कैसी दिल लगी थी दोनों में, कृष्ण और अर्जुन में। कितना हक से करता था, कंधे पे हाथ रख देता था, है ना। वो तो अपने जुटन उसको दे देता था, कुछ भी कुछ का कुछ, कैसा का कैसा चिढ़ा देता, ये जो भी। और अभी सामने देख रहा था, बोल रहा गॉड व्हाट वाज आई डूइंग, इसलिए वो अभी क्षमा करवा रहे कि आई डिड नॉट नो, बस आई एम रियली सॉरी, आई हैड नो आइडिया, इग्नोरेंस था इसलिए। और इसके मन में भी कोई नहीं, कुछ सहज है, भगवान सहज है, सहज ही सुंदर होता है, सत्य सहज होता है ना। सत्य को छिपाने के लिए जो करना पड़ता है वो सब, उसमें कुछ सहज नहीं, बड़े कंकाक्टेड होता है। नहीं तो ऐसा तो नहीं सजेंगे, नहीं तो इसको ये कर देते, नहीं तो वैसा कर देते, प्लॉटिंग स्कीमिंग ये वो, उसकी सहजता नष्ट हो जाए सत्य की, तो असत्य पे बड़े लेयर पे लेयर लग गए, ये वो ऐसा वैसा। उसको खोल दे तो सहज तो स्वतः सिद्ध है, सत्य जो है वो तो ना, तो वही मंगलकारी है, उसमें भलाई है ना। सत्य में कितना भी झूठ कह दे कोई, कितना भी झूठ कह दे, अंत में उसमें अमंगल है ही ना। कितने अनुभव देखते हैं हम लोग, अपने जीवन के अपने अनुभव है और दूसरों के भी है, और फिर वो भद्दा लगता है ना, वो सुंदर नहीं लगता। इसलिए कहा सत्यम शिवम सुंदरम, शिव अर्थात मंगलकारी, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो और उस कॉम्बिनेशन को सहज कहते हैं। मैंने 2-3 बार कह चुकी ये बात, फिर से याद दिला दे। जो है जन्मवाचक है सहज में, अज मतलब जो अजन्मा है, जो जन्म रहित है, मरता नहीं है, जो आत्मा है अर्थात ईश्वर है, परमात्मा है। जैसे सपने में हम जन्मते नहीं है ना, सपना जब देखते हैं, इस बात को समझ लेना पक्का करने के लिए, सपने में जब मैंने अपने आप को देख लिया तो मैं जन्मा के अपने सपने में नहीं, वो सपने वाला जीतू भाई करेगा वो तो अजन्मा है, तो पहले से था, सपने के पहले था। सपना तो अभी कल का शुरू हो गया है ना, और वो अंदर वाला मर गया, सपना ख़त्म हो गया, तो मैं नहीं मरा, उसका तो सपना ख़त्म हो गया। तो वो जो अज शब्द जो भगवान को कहते हैं अजन्मा, मतलब कैसे उसका ये स्वप्न चल रहा है। तो और उसके सह मतलब क्या, सह मतलब साथ, सहचर कहते हैं, उसके सहित कहते हैं। ये सह जो शब्द आता है, सह अज, सह जो जन्म से हमारे साथ अजन्मा है, इसका संधि विग्रह अगर करे, सहज शब्द सहजता से कह देते हैं, लेकिन इट्स वन ऑफ द मोस्ट लोडेड वर्ड्स। इन्हें इसको अगर ध्यान में रखें तो अपने सहज है, मेरे जन्म से मेरे साथ जो अजन्मा है, भगवान मेरे साथ है सतत हर क्षण। कैसे पता है, सांस जो आ रही है उसमें याद दिला रहा है, ठोक के फिर से वापस जा रहा है, अंदर करके नाक करके फिर से वापस जा रहा है। वो जो आवाज़ आती है ना, ये जो धड़कता है, वो कह रहा है मैं हूँ करके याद दिला के। सहज है जीवन, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, फर्स्ट क्लास है, बिंदास है, भय रहित है, चिंता रहित है, ईर्ष्या रहित है, नेगेटिविटी फ्री है। तो ये समय आ गया कि नहीं आ गया, तुम ही बताओ ना। ऐसे जिया जा सकता है ना, सहज जिया जा सकता है सत्य में स्थित। जितना है सामग्री बहुत हो गई ना, चलेगी नहीं, कभी कुछ चिंता नहीं होनी पड़ेगी। अगर मानते हैं तो, श्रद्धा है तो, श्रद्धा है कहते तो फिर टेस्ट होने दो ना थोड़ी, कि सच में जो है तो चिंता क्यों कर रहा है। गुरु पे श्रद्धा है, भगवान पे श्रद्धा है, तो दो झोंक क्यों नहीं देते उन्हें पे बिंदास। बच्चा तो फेंक देता है अपने आप को ना, कहता था ना कितनी बार, वो काना ऊपर से अपने ऑफिस से आया तो वो ऊपर से फेंक देता था अपने आप को, बाप पकड़ेगा करके। मेरा हार्ट सीने के ठोके मिस होते थे, इसको छोड़ा तो ये हड्डी टूट जाएगी करके ऐसे वो नहीं छुड़ा कभी। तो ऐसे हाँ, और पहली शर्त है अध्यात्म की, सबसे पहली शर्त है, इधर आने की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। पहली शर्त अगर हो गई श्रद्धावान, है ना। 3 ही शर्त रखी है भगवान ने ये पूर्ण प्राप्ति के लिए, भगवान की पूर्ण प्राप्ति के लिए भगवद गीता में 4थे अध्याय में, कि ये 3 बातें अगर लाएगा तो तेरे को मैं पूरा मिल जाऊँगा। और ये 3 बार रिपीट करिए 4थे अध्याय के पहले श्लोक में, भगवान के 14वें अध्याय के, फिर से कहते हैं परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम। तेरे को फिर से कहता हूँ मैं, 3rd टाइम ही सेज,
ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, सबसे यद ज्ञात्वा न मुनयः सर्वे, इसको जान करके इसके बाद मुनि अपने काम निकल गए आगे, बाद में कुछ और इसके आगे कुछ जानना नहीं रहता। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, दूसरा श्लोक 14वें अध्याय का, मम साधर्म मागता, क्योंकि तू मेरे जैसा बनेगा, इसको समझ के मेरे को जो अनुभव वो तेरा अनुभव होगा, मेरा जो वैभव वो तेरा वैभव हो जाएगा, क्योंकि तेरे में और मेरे में फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि तू ही नहीं रहेगा, तू अपने आप को मेरे में पता चलेगा। सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, प्रलय का भी दुख नहीं होगा, और तेरे सामने सारी सृष्टि भी मिल जाए तो तू पूछ नहीं हिलाएगा अपने मिलाने के लिए, ऐसे करते। तो 3 शर्त कौन सी थी? एक तो श्रद्धा, मतलब ओपन माइंड, सिंपल, वो बहुत लोडेड मत करना, भक्ति आस्था श्रद्धा वगैरह ऊपर से निकल जाता है, हाँ करके निकल जाता है श्रद्धा है। सिंपल बात है, भगवान ने कही है सिंपल बात, ओपन माइंड। डू यू बिलीव दैट दिस इज पॉसिबल? If the answer is yes, that's an open mind. And if the answer is no, then अगले जन्म कभी जब होगा समय आएगा तब, है ना। ओपन माइंड श्रद्धा का मतलब है ना। दूसरा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, तत्पर मतलब कमिटमेंट है क्या, कमिटेड है क्या। डू यू वांट टू गिव इट अ शॉट, डू यू वांट टू वॉक, थोड़ा थोड़ा चल के देखना चाहते हैं क्या। ये अभी 1 वर्ष जो आया है 2024, इसको टेस्ट पायलट लैबोरेटरी में रखना चाहते हैं कि जीवन के, कि इस वर्ष में देखते क्या होता है, ओपन माइंडेड रख के, अनस्टक होकर के, है ना। दैट्स वो तत्परता से नहीं, अपनी कमिटेड, लाइक डिलिजेंट विजिलेंट, समय से बराबर जो जैसे किया उसके कमिटेड। और संयत इंद्रिय, थोड़ा रिस्ट्रेंड है क्या, थोड़ा एबल टू मॉडरेट रेगुलेट योरसेल्फ, कि फिर बार बार फिसल जाएंगे, वो कि थोड़ा सा अपने आप पर थोड़ा सा रोक टोक करने की तैयारी है। कि ये तीनों बातें तो ये तो कोई बहुत बड़ी लोडेड बातें नहीं कहीं यहाँ पर कुछ, है ना। कि इतना तप करना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा, ये रंग का त्याग करना पड़ेगा, घर छोड़ के भाग जाना पड़ेगा, 10% देना ही पड़ेगा मंदिर में, ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा। यही पकाना पड़ेगा, पकौड़े नहीं खाने बंद करना पड़ेगा, कुछ नहीं कहा। 3 बातें कही थी, ये तो संभव है ना। तो इसलिए फिर वो ये सारी बातें करके अर्जुन कहते हैं कि ये तो पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्। आई थिंक दिस इज व्हेयर वी एंडेड लास्ट टाइम, कि तो गुरुओं का गुरु अभी मैं देख रहा हूँ, सारे गुरु तेरे में दिख रहे, गुरु के जो गुरु है वो तेरे में दिख रहे। द सोर्स, द ओरिजिनल सोर्स, परमात्मा जो है, फाइनल वन जो है, एक जो है। अगर फाइनल है तो 2 नहीं रह सकते ना, अद्वैत सिद्धांत है ना हिंदू धर्म का। ये भी है और वो भी है, तो फिर इनमें से 2 आ गए तो द्वंद्व हो गया। सुंदर कौन सी है इनमें से, 2 है तो 2 आ गए, तो इनमें से बलवान कौन सा है, इनमें से अमीर कौन सा है, इनमें से ऊंचा ज़्यादा कौन सा है, नीचा कौन सा है, ऊपर जाति वाला कौन सा है। 2 आ गए तो स्पर्धा आ गई। तो जो भी होगा ऊपर, जो भी ज़्यादा सुंदर है, जो भी ज़्यादा रईस है, वो फाइनल है ना। तो इसलिए उसमें सब फिर इंक्लूडेड आ गए। जैसे गुरु आकर के बैठते हैं व्यासपीठ, तो उनके जो शिष्य होते हैं 8-10 जो भी अंदर की टोली वाले, फिर थोड़ी बाहर, वो सारे के सारा सबसे उनमें आ गया। ये आ गया तो उसका पूरा महत्व सारा वो है व्यासपीठ पे, तो उसका सारा महत्व है ना। ऐसे जो कहते हैं, तो तस्मा प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादयेत्, ये इसेंशियली यहाँ पे कहता है, जैसे पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु, जैसे पति पत्नी एक दूसरे को, यहाँ पर पति प्रियतमा पत्नी को, हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ, मे बी आई शुड डू दैट। अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति आपके चरणों में निवेदित करके, प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हो। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, और पति जैसे अपनी प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे लिए अपराध सहन करने की योग्य है। प्लीज़ फॉरगिव मी बिकॉज आई नो यू लव मी। ये भी हक से बात कह दी उसने यहाँ पर, आई नो हाउ मच यू लव मी। मेरा तो ये ऊपर का प्रेम था, मित्र का प्रेम था, कि तेरा भगवान का जैसा प्रेम होता है वैसा प्रेम है। तो फिर भी मैं शिष्टाचार को हाथ शरीर से प्रणाम कर करके, यहाँ पर 3 बातें कही। पिता जैसे पुत्र को, यहाँ पर जो पिता बैठे हम लोग जानते हैं कि करना ही, झक मार के करना ही पड़ता है, और अपना दिल भी करता है,
बच्चों को कितना कितना क्या क्या कैसे कैसे माताएं नहीं जानेगी, नहीं समझ पाएगी, उनकी बात हम नहीं समझ पाएंगे, जान पाएंगे। कितने कितने दिमाग चाट लिया था, कैसा दिमाग खराब कर दिया था, क्या सिर फोड़ने का वो हो गया था इसके। लेकिन अंत में कहाँ पर एंड अप हुए हम लोग? यहाँ पर सारे पिताओं को पहुँचा, फॉरगिव, वो फॉरगिव, राइट, ठीक है जो हो गया आगे चल। मेरे व्हाट आई वांट यू टू डू इज गो अहेड ऑफ मी, मेरे कंधे पे बैठ और जो आगे दिखता है दूर का वो मेरे को बता आगे क्या है, जितना मैं देख पाता उससे। ये धर्म ही रहता है अपने, वी आर मेड लाइक दैट, स्वभाव ही ऐसा है ना। तो माता के धर्म का तो मैं बखान नहीं कर पाता, उससे और कहीं ऊंचा है, और वैसे भी मेरा अनुभव नहीं है ना। तो यहाँ पे लेकिन द पॉइंट हियर इज दैट फादर्स ऑलवेज फॉरगिव देयर सन्स, पीरियड, है ना, ठीक है, बराबर है ना, यू रिमेंबर द 1000 टाइम्स। तो ऐसे ये कह रहा है कि अभी तो पिताओं का पिता है, सो आई आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस। गुरु शिष्य को, पति पत्नी को, यहाँ पर प्रियतमा पत्नी कहते लव में, प्रेम में फॉरगिवनेस वगैरह तो चिल्लर बातें होती है ना, आई एम सॉरी फॉरगिव मी, ये प्रेम की नीचे वाली बातें आती है। थैंक यू, सॉरी, अच्छा है, लेकिन ऊंचाई नहीं है उसमें, डेप्थ भी नहीं है और ऊंचाई भी नहीं है, नाइदर लॉफ्टी नॉर डीप, बिकॉज वी आर स्टिल ऑपरेटिंग एट द सरफेस लेवल। इट इज़ गुड, डेफिनेटली करना चाहिए शिष्टाचार, लेकिन जब एक हो गए, जब एक है हृदय में, तो फिर किससे क्षमा मांगे और किससे, है ना। अब यहाँ इसके मन में 2 है, और जिनके मन में से कह रहा है कि उस प्रकार से मैं क्षमा, या तो सखा मित्र का जो नाता होता है। रिमेंबर द चाइल्डहुड डेज, फ्रेंड्स क्या क्या करते थे, वो बेर खा के जूठी फेंक देते थे, थूक देते थे, टंगड़ी बीच में डाल के गिरा देते थे सब एक दूसरे, और फिर से हंस के निकल पड़ते थे साथ में। कभी बुरा नहीं माना था, कभी बदला लेने की भावना कत्ते ही नहीं आई थी। ऐसे उस प्रकार से कर रहा है कि लाइक प्लीज़ फॉरगिव मी, पटा रहा है इन अदर वर्ड्स उसको, है ना कि नहीं तो ऐसा, नहीं तो ऐसा, नहीं तो वैसा करके। तो डू द लास्ट। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप अपने उस चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे योगेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। तदेव में पश्य देव रूपम, प्रसीद देवेश जगन निवास। क्योंकि अभी सामने ब्लेजिंग फायर, उसके सामने सीइंग एवरीथिंग एज कनेक्टेड, कैन हैंडल इट, है ना। अपने इसलिए कह रहा कि बस वो चतुर्भुज रूप जो था, बीच वाला जो ट्रांजिशन वाला था, ये जब प्रारंभ हुआ तो कृष्ण सामने, उसके सामने उस सांवला 2 हाथ 2 पैर वाला, उससे 2-2.5 इंच कम कद वाला अर्जुन से सामने खड़ा था, घुंघराले बाल वाला। अभी वो उसके बाद पहले चतुर्भुज रूप हुआ था, है ना। इफ यू रिमेंबर दिस चैप्टर, विष्णु रूप, इन अदर वर्ड नारायण रूप, और वहाँ से फिर फुल्ली एक्सपैंडिंग। क्यों, कैसे, जैसे मैंने कहा था, विश्व के अणु अणु में व्याप्त वह विष्णु, उसकी जो व्याख्या आती है। अणु मतलब एटम, है ना। 10 हजारों वर्ष पहले हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, अणु, रेणु, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स से लेकर के नाम है उनके, डेफिनेशंस है, ऑल ऑफ इट। तो जो एटम में जो भरपूर है, दैट्स एम्प्टी स्पेस विच इज एनर्जी एंड इंटेलिजेंस। इसलिए लिखा है शिव और शक्ति, शक्ति इज एनर्जी और शिव ज्ञान स्वरूप कहते हैं ना, इंटेलिजेंस। अभी मॉडर्न साइंस सेज दैट दैट एम्प्टी स्पेस इज व्हाट्स द सीड ऑफ एनर्जी एंड इंटेलिजेंस, जो दैट फिल्स एवरीथिंग, दैट परवेड्स एवरीथिंग, इवन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो वो वाली बातें, अणु, रेणु, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऑल ऑफ दैट। तो विश्व जो संसार के अणु अणु में जो व्याप्त है, परवेडिंग थ्रू आउट एवरी सिंगल एटम, दैट एम्प्टी स्पेस which is made of energy and intelligence, that empty space, ये टुकड़े टुकड़े नहीं, तो वो बन गया एकदम, वो विष्णु से expanded into विश्व रूप, nothing but everywhere that we as a single entity. This is the thing I would like you to remember in this chapter, as the singularity of it,
ऐसा नहीं कि इसमें ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, बिकॉज देयर इज ओनली वन। वेयर एवर यू सी, वट एवर यू वॉन्ट टू सी, वट एवर यू आर इमेजिनिंग, जो भी पढ़ा है, सुना है, जानते हैं, वो सबका सब जिधर जिधर कल्पना जा रही है वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमारा शास्त्र, हमारा धर्म हमें बताता है एक ही है। तो अगर एक ही है तो फिर झंझट कहाँ है, इससे छुट्टी हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसलिए उसने कहा बस गॉट इट, अभी समझ रहा है, मेरे से नहीं अभी ये समझा जा रहा। प्रसीद देवेश जगन निवास, इसलिए प्रसन्न हो जा। प्रसाद कहते हैं ना, विल स्टॉप विद दिस टुडे श्लोक। देवेश देवों का ईश, देव ईश अर्थात देवेश। देव मतलब डेमी गॉड, इंद्र देव, सूर्य देव, वरुण देव, वायुदेव, यमदेव, अग्निदेव, हम लोग कहते हैं ना अपने अपने डिपार्टमेंट हेड्स जो भी गए, उनका जो ईश है, उनका जो मतलब शास्ता है, कंट्रोलर है, जो उनको पावर देता भी है और ले भी सकता है ना। एक हाथ थप्पड़ मारने के लिए ऊपर भी और एक हाथ नीचे भी है ना, उसके चार हाथों में से आशीर्वाद देने के लिए। जो व्हाट कैन बी गिवन कैन ऑल्सो बी टेकन अवे, वो जो ईश में जो शास्त्र है। लेकिन वो मंगल ईश जो है ये मंगलकारी है, उनके भलाई के लिए देता है, भलाई के लिए लेता है। हमारे जीवन में जो सुख आनंद का अनुभव है अच्छाई के लिए, कि कहीं प्रशांत हो के अभी सोचने लग जाए। वहाँ हम अभी यहाँ पे सामने आए तो सामने पार्किंग स्पॉट था, सामने। उस सलील भाई ने कहा ओ लकी है ना करके, तो आई वाज सेइंग मादी दिस पार्किंग कर्मा, अलग अलग डिपार्टमेंट के। तो जब कुछ हो जाती है सोची कि देयर मस्ट हैव बीन समथिंग गुड, समथिंग राइट, मे बी आई गेव माय पार्किंग स्पॉट टू समवन एल्स एट सम पॉइंट एंड जस्ट व्हेन आई नीडेड इट दिस अपीयर राइट इन फ्रंट ऑफ माय आईज। तो जो अच्छा भी होता है, भला भी होता है, उसमें भी हमारे भलाई के लिए है, और जो बुरा भी होता है, ये बहाना ईश के पीछे, वो भी भलाई के लिए है। उदाहरण तो जानते ही है, माता है जो अपने बच्चों को नहलाती दिलाती है, दवाई देती है, थप्पड़ लगाती है, खाने देती है अथवा नहीं देती है, ऑल ऑफ इट इज़ फॉर द चाइल्ड्स वेलबींग। ऐसे वो देवों का ईश, देवेश। जगन निवास शब्द का अर्थ होता है जगत में जिसका निवास है, अथवा जगत का जिसमें निवास है। द वेव्स इन द ओशन एंड द ओशन इन द वेव, द गोल्ड इन द ज्वेलरी इन द गोल्ड, माई ड्रीम कैरेक्टर्स इन मी एंड आई इन माई ड्रीम कैरेक्टर्स। ऐसे जगन निवास। जन्म गत मतलब जाएगा, है ना। इतने खाली शब्दों को पकड़ लिया तो आधा ज्ञान ऐसे ही हो जाए। जगत जो जन्मा है वो जाएगा, जगत जो यहाँ पे, और उनके बीच में जो है निवास, अभी थोड़े समय के लिए लग रहा है इधर बैठा है, बातें कर रहा है, क्योंकि उसमें उसका निवास है। ये जब निकल जाएगा तो ये आया हुआ चला जाएगा, जगन निवास, है ना। तो प्रसिद्ध देवेश, ये सबकी गत है। प्रसिद्ध देवेश, इसलिए प्रसन्न हो कह रहे हो, मेरे को प्रसन्न, मेरे भलाई कर, प्रसाद दे दो, मेरे को भी प्रसन्न बना। इसके साथ आज विराम देते हैं। अगेन संक्रांति सबकी शुभकामनाएं, नवे वर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू अगेन फॉर द अपॉर्चुनिटी। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।